अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सही बुखारी हदीस नंबर 344 आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस पर बाब कायम किया है, बाबुन अस्सईदु तय्यिबु वज़ूउल मुस्लिम। पाक मट्टी मुसलमान के वज़ू का ज़रिया है। पाक मट्टी मुसलमान के वज़ू का ज़रिया है। यकफ़ीहि मिनल मा, ये पाक मट्टी उसे पानी की जगह काफ़ी हो जाएगी। पानी नहीं है तो मट्टी। वक़ाल अल हसन, हसन बसरी ने कहा, युजज़िउहु तयम्मुम मा लम युहदिस, जब तक आदमी बेवज़ू ना हो उसे तयम्मुम काफ़ी है। जैसे वज़ू के साथ मुकम्मल तहारत हासिल होती है, इसी तरह बेअनी ही तयम्मुम के साथ भी मुकम्मल तहारत हासिल होती है। व अम्मा इब्नु अब्बास वहुव मुतयम्मिमुन, इब्न अब्बास ने अमामत की इस हाल में कि वो तयम्मुम करने वाले थे। तो तयम्मुम करके बंदा अकेला भी नमाज़ पढ़ सकता है, जमात भी करवा सकता है। वक़ाल यहया बिन सईद, इमाम यहया बिन सईद ने कहा, ला बअसा बिस्सलाह अला सबखा, शोर वाली ज़मीन पर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। व तयम्मुम बिहा, और शोर वाली ज़मीन के साथ, शोर वाली मट्टी के साथ तयम्मुम करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मेरे बेटो, मट्टी की किस्में हैं, कलर वाली मट्टी, शोर वाली मट्टी, रेतली मट्टी, सख्त मट्टी, चीकनी मट्टी। हम तो ज़िम्मेदार हैं ना, सारा नहीं पता। ज़मीनों की किस्में हैं, ज़मीनों की किस्में हैं। तो जो भी ज़मीन है उसके मुतल्लिक़ा कोई भी किस्म हो, उससे वज़ू, उससे तयम्मुम करना जायज़ है, पर वो मट्टी होनी चाहिए। रेतली मट्टी है तो मट्टी ना, सख्त मट्टी है तो मट्टी ना। रेत मट्टी नहीं है, रेत है, रेत मट्टी नहीं है। सुरमा मट्टी नहीं है, चूना मट्टी नहीं है। बाज़ फुक़हा ने ये जो कह दिया है, सुरमे के साथ भी जायज़ है तयम्मुम, रेता के साथ भी जायज़ है, कोयले के साथ भी जायज़ है, उनकी बातें गलत हैं। कोयला कोयला है, सुरमा सुरमा है, रेत है, मट्टी नहीं है। खा ये चीज़ें मट्टी से ही निकलती हैं लेकिन मट्टी नहीं है। फिर तो सोना भी मट्टी से निकलता है, चांदी भी मट्टी से निकलती है, लोहा भी मट्टी से निकलता है, मट्टी से तो करोड़ों चीज़ें निकलती हैं। हमें हुक्म है मट्टी के साथ, मट्टी या मट्टी की तमाम किस्में, जैसे मैंने कहा कलर वाली मट्टी, शोर वाली मट्टी, रेतली मट्टी, उनमें मट्टी ही होती है। कसू वाली मट्टी, कलर वाली मट्टी, शोर वाली मट्टी, ऐसा समझ, पाक होगी तो उससे तयम्मुम करना जायज़ है। सबखा माना शोर वाली मट्टी। ये मुस्नद बाज़ार की हदीस है, 10,068 नंबर, 10,068 नंबर। अबू दाऊद वगैरह में भी एक रिवायत है। ये जो बाब है ना, अस्सईदु तय्यिब वज़ूउल मुस्लिम, इसके माना में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना सईद तय्यिब तहूरुल मुस्लिम। इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, वज़ूउल मुस्लिम, हदीस में आता है तहूरुल मुस्लिम। व इल्लम यजिदिल मा अशरा सिनीना, पाक मट्टी मुसलमान की तहारत का सबब है, खा उसे 10 साल पानी ना मिले। जब तक पानी नहीं मिलेगा वो क्या करेगा, मट्टी से तयम्मुम करता रहेगा। अबू दाऊद 332 नंबर हदीस है। बात का ख्याल है
कि हर नमाज के लिए नया तयम्मुम करना चाहिए, ये गलत बात है। जब तयम्मुम वज़ू के कायम मुकाम है, तो अगर मेरा ज़ुहर का वज़ू कायम है तो असर की नमाज़ पढ़ सकता हूँ, मगरिब की पढ़ सकता हूँ, इशा की पढ़ सकता हूँ। जब तक मेरा वज़ू नहीं टूटेगा उस वक्त तक मेरा वज़ू कायम है बिऐन ही। जब मैंने तयम्मुम कर लिया तो जब तक ये नहीं टूटेगा उस वक्त तक मेरा तयम्मुम कायम है। जितनी मर्ज़ी मैं नमाज़ें पढ़नी चाहूँ पढ़ सकता हूँ। वज़ू टूट गया तो नमाज नहीं पढ़ सकता, तयम्मुम टूट गया तो नमाज नहीं पढ़ सकता। ये मसला राजी है। हमें हमारा दीन मुकम्मल है, ना मुकम्मल दीन नहीं है। बेटो, नापाक मट्टी से तयम्मुम होता नहीं, नापाक पानी से वज़ू होता नहीं। जैसे वज़ू के लिए पाक होना शर्त है, वैसे ही मिट्टी के लिए पाक होना शर्त है। इसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक लंबी हदीस लाए हैं, सुनो। क़ाल हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसनी यहया इब्न सईद क़ाल हद्दसना औफ़ुन क़ाल हद्दसना बुरजा अन इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। क़ाल, उन्होंने कहा, कुन्ना फ़ी सफ़रिन, हम सफ़र में थे, मअन नबी, नबी अलैहिस्सलाम के साथ। व इन्ना असरैना हत्ता कुन्ना फ़ी आखिरिल लैल, हम सारी रात चलते रहे यहाँ तक कि रात का आखिरी हिस्सा आ पहुँचा। लंबा सफ़र था, सारी रात सफ़र करते रहे यहाँ तक कि आखिरी रात का वक़्त हो गया। वकाना वक़ातन ला वक़ात अहला इंदल मुसाफिरी मिनहा, हम कुछ देर के लिए सो गए। वकाना वक़ातन, हम थक कर चूर हो चुके थे। जब इंसान थक जाए फिर नींद आ जाती है। हम थक कर चूर हो गए थे, हम थोड़ी देर के लिए सो गए। तो मुसाफिर के लिए इससे ज़्यादा कोई नींद मीठी नहीं होती। अल्लाह अकबर। अहला, ज़्यादा मीठी, अहला की माना ज़्यादा मीठी। फमा आई का दाना इल्ला हर्रो शम्सी, फिर हमें सूरज की रोशनी नहीं बेदार किया। सोए थे थोड़ी देर के लिए, चल उठ पड़ेंगे, 10 आधे घंटे तक उठ पड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो उठा गया नहीं। थकावट ने चकनाचूर कर दिया था, लंबा सफ़र था। जब सूरज चढ़ा, सूरज लगा, हमें गर्मी तेज़ हुई, तो फिर हम उठे हुए, ये क्या हो गया, दिन चढ़ गया, नमाज रीति है हमारी। अल्लाह अकबर। बेटो, सफ़र में भी जहाँ नींद है वहाँ सो जाना चाहिए। नींद ऐसी चीज़ है, अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। अफसोस कि हम नींद से फ़ायदा उठाते नहीं। मत मारी गई है मुसलमानों की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैलूला करो, शैतान कैलूला नहीं करता, मुसलमान कैलूला करता है। दोपहर को सोना चाहिए और ये फ़र्ज़ है। दूसरी सही हदीस, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैलूला करा करो, दोपहर को सोया करो। जो दोपहर को सोता है ये तहज्जुद के लिए मददगार साबित होता है। जो बंदा दोपहर को सो जाता है ना, वो तहज्जुद के टाइम खड़ा होगा इंशाअल्लाह। ये चाइना वाले, यूके, यूएस वाले, यहूद नसारा, उन्होंने गवर्नमेंट लॉ बनाया हुआ है, दोपहर के वक़्त यानी ज़ोहर से पहले आधा घंटा सोना उनका कानून है। क्लासों में बच्चे सोए हुए हैं, टीचर सोए हुए हैं, कंपनियां हैं, मिलें हैं, वो दोपहर को सोए हुए हैं, कानून है। भाई सुबह से हम उठे हैं तो 10, 11, 12 बजे तक कितना बंदा काम कर ले चुस्त चला के, फिर ना थक जाता है, तो आधा घंटा सो जाएं तो फिर फ्रेश हो जाएंगे। यानी कानून मुसलमानों के नबी ने बनाए, अल्लाह ने बनाए, फ़ायदा कौन ले रहे हैं? गैर मुस्लिम। अस्तगफिरुल्लाह।
तो जहाँ नींद आए हमें सो जाना चाहिए। मेरी भी आपको पता आदत है, मुझे नींद है मैं सो जाता अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी दफ़ा रास्ते में मोटरसाइकिल पर जा रहा हूँ, लंबा सफ़र है, थक गया हूँ, उधर ही दाएँ बाएँ कुछ 4 रुपये देखी, फटा देखा, 10 मिनट सो जाऊँ तो फ्रेश जाता बंदा, ऐसा कि नहीं। जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं कई वजूहात हैं, एक बड़ी वजह ये भी है कि लोगों की नींद पूरी नहीं होती। वो चाल सो चाल लालच के चक्कर में रात भी गाड़ी चला रहा है, फिर दिन भी चला रहा, यानी 2-2, 3-3 दिन तो अक्सर ड्राइवर ये गाड़ी चलाते रहते हैं, तो फिर एक्सीडेंट ना हो तो और क्या हो। फजूल लोग हैं ये। सोना चाहिए, वक़्त पर सोना चाहिए। वकान अव्वल मन इस्तयक़ज़ फ़ुलानुन, फ़लाँ बंदा सबसे पहले बेदार हुआ था, फिर फ़लाँ, फिर फ़लाँ। युसम्मीहिम अबू रजा, अबू रजा ने उनके नाम लिए। फ़नासी या औफ भूल गया। फिर उमर बिन ख़त्ताब चौथे थे। चौथे नंबर पर कौन बेदार हुए? सय्यदना व हबीबुना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। वकान नबी इज़ा नाम लम यूक़ज़, नबी अलैहिस्सलाम थे जब सो जाते आपको बेदार नहीं किया जाता था, यहाँ तक कि आप खुद बेदार होते। लिअन्ना ला नदरी, क्योंकि हम नहीं जानते थे, मा यहदुसु लहू फ़ी नौमिही, कि आपको आपकी नींद में क्या वाक़ हो रहा है। कहीं कोई वही तो नहीं आ रही ख्वाब में, है ना। नबी की ख्वाब भी वही होते हैं, हमने बेदार करते थे। फ़लम्मा इस्तयक़ज़ उमर, जब उमर बेदार हुए, वरआ मा असाबन्नासा, देखा उन्होंने लोगों को जो उनको पहुँचा। वकान रजुलन जलीदन, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मज़बूत दिल वाले आदमी थे। उमर मज़बूत, मरहबा, इधर आ जा। सैयदना उमर मज़बूत दिल वाले आदमी थे। फ़कब्बरा, उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाहु अकबर। हैरानगी हुई ना, अब सुबह की नमाज रहती है, सारे सोए हुए हैं, अल्लाह के नबी भी सोए हुए हैं, अल्लाहु अकबर। इससे ये भी मसला खस होता है, तो बेदार करने के लिए जो पहले उठ पड़े क्या कहे? अल्लाहु अकबर। व यरफ़उ सौतहु बित्तकबीर हत्ता इस्तयक़ज़ बिसौतिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना उन्होंने ऊँची आवाज़ में तकबीरें कहीं यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम भी बेदार हो गए। उमर उठ पड़ा, खैर नहीं। फ़लम्मा इस्तयक़ज़, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए, शकौ इलैहि अल्लज़ी असाबहुम, सहाबा ने शिकायत की जो उनको मसला पहुँचा, नमाज नहीं पढ़ी। फरमाया ला ज़ईरा, कोई नुकसान नहीं है, वला यज़ीरु, और नुकसान नहीं हुआ। इरताहिल, चलो कोई सफ़र करो, यहाँ हमने नमाज पढ़नी नहीं, आगे चलो सफ़र करो। फ़रताहला, उन्होंने सफ़र किया। फ़सारा गैरा बैदिन, थोड़ा ही आगे गए। सुम्मा नज़ला, फिर आप उतरे। फ़दआ बिल वज़ू, पानी मंगवाया। फ़तवज़्ज़अ, वज़ू किया। वनूदिया बिस्सलाह, अज़ान कही गई। सफ़र में भी जमात करवानी हो तो क्या करना चाहिए? अज़ान कहनी चाहिए, इकामत भी कहनी चाहिए। फ़सल्ला बिन्नास, नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को नमाज़ पढ़ाई। फ़लम्मा फ़तला मिन सलातिही, जब आप नमाज से फ़ारुग़ हुए, मुड़े, लोगों की तरफ मुँह किया। इज़ा हुवा बिरजुलिन, अचानक एक आदमी, मुअतज़िलिन, अलग अलग खड़ा था। मुअतज़िली, अलग अलग होने वाला फ़िरका, गुमराह। लम युसल्ली मअल कौम, उसने कौम के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। काला, आपने फरमाया मा मना का या फ़ुलान, है फ़ुलान, तुझे किस चीज़ ने रोका है नमाज नहीं पढ़ी? अन तुसल्ली मअल कौम, के तो लोगों के साथ नमाज पढ़े। काला, उसने कहा असाबतनी जनाबतुन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मुझे जनाबत पहुँची है। वला माउन, पानी है नहीं, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया अलैका बिस्सईद, लाज़म पकड़ मट्टी को। फ़इन्नहु यकफ़ीका, वो तुझे काफ़ी हो जाएगी। और अल्लाह के बंदे तयम्मुम करके नमाज पढ़, लागे समझे। सुम्मा सारन, ये है महल शाहिद, ये है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इसको, इन लफ्ज़ों को सामने रख कर बाब कायम किया है। बाबुन अस्सईदु तय्यिबु वज़ूउल मुस्लिम यकफ़ीहि मिनल मा, आई समझ। सुम्मा सार नबियु, फिर नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े।
फ़श्तका इलैहि नास मिनल आताशी, लोगों ने आपके पास प्यास की शिकायत की, अल्लाह के नबी बहुत प्यास लगी है। फ़नज़ला, आप उतरे, फ़दआ फ़ुलानन, आपने फ़लाँ को बुलाया, कान युसम्मीहि अबू रुजा, अबू रुजा रावी उसका नाम लेता था, नासियहु औफ़ुन, औफ़ भूल गए। वदआ अलीयन, और सैयदुना व हबीबुना, अली को बुलाया रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़क़ाल, और कहा, इज़हबा, तुम जाओ, दो साथी चले जाओ, फ़बतगियल माअ, और जाओ जाके पानी तलाश करो, पानी तलाश करो। सुनो, फ़न तलका, वो दोनों चले गए। फ़तलक्का यम्रअतन, वो दोनों एक औरत को मिले। बैन मज़ादतैन औसतिहतैन मिम्मा अला बईरिल्लाह, उनकी मुलाकात एक ऐसी खातून से हुई जो अपने ऊँट पर पानी के 2 डबल मशकों के दरमियान सवार थी। दाएं तरफ भी एक पानी की मशक थी, बाएं तरफ भी मशक थी। ऊँट पर ये दोनों मशकें दाएं बाएं लटकी हुई थी, ऊपर वो माँझ सवार थी। फ़क़ाला लहा, दोनों ने कहा उस माँ से, अम्मा जान, ऐनल माँ, पानी कहाँ है, कहाँ से पानी लाई हो? कालत, उस औरत ने कहा, आहदी बिल माई अमसी हाज़िही साआ, मुझे पानी कल इसी वक़्त मिला था, मुझे पानी कल इसी वक़्त मिला था। क्या मतलब? 24 घंटे की मसाफत से पानी यहाँ से दूर है, 24 घंटे हो गए हैं मुझे पानी कुएं से लेकर आते हुए यहाँ पहुँची हूँ अभी। अल्लाह अकबर, इतना पानी दूर है, जाओ 24 घंटे जाओ जाके ले आओ। अल्लाह अकबर। वनफ़रुना खुलूफ़न, और हमारे लोग पीछे आ रहे हैं। दोनों सहाबा ने कहा, माँ जान, पानी कहाँ है, हम अकेले नहीं हैं, पीछे हमारा लश्कर है, वो भी हमारे पीछे आ रहे हैं। काला लहा, दोनों ने उससे कहा, उस औरत से, इन तालिकी ज़न, तो फिर चलो अम्मी जान, चलो फिर। कालत, उसने कहा, इला ऐना, किधर चलूँ, कहाँ को चलूँ? दोनों ने कहा, इला रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलो। कालत, उस औरत ने कहा, अल्लाह युकालु लहु साबिउ, अच्छा वो रसूल जिसको साबी कहा जाता है, जिसको काफिरों ने नबी अलैहिस्सलाम के हवाला से बड़ी गंदी गंदी बातें मशहूर कर रखी थी। एक ये भी बात थी कि वो जो है ना, जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं, वो साबी है। वो क्या है? साबी है। दोनों ने कहा, हुवल्लज़ी तानीना, हाँ हाँ वही जो आप मुराद ले रही हैं। चलो कोई बात नहीं, चल तो सही ना, जिसको तो साबी कह रही है, बेदीन कह रही है, चल तो सही ना, देख हमारे पैगंबर के अखलाक को देख, हमारे पैगंबर के चेहरा अनवर को देख, हमारे पैगंबर के सहाबा की ज़ियारत कर, तेरे दिल की दुनिया ना बदले तो हमें कहना, चल तो सही ज़रा। अल्लाह अकबर। फ़न ताली की, हाँ हाँ वही है, कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई गाली दे आपके माँ बाप को, लीडर को, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। फ़जा बिहा इलन नबी की, वो दोनों सहाबा अम्मा जान को नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आए। वहद्दसाहुल हदीसा, दोनों ने नबी अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी, यानी पानी इतना दूर है वगैरह वगैरह। काला, कहा, फ़स्तनज़लूहा अन बईरिहा, उन्होंने अम्मा जान को उसके ऊँट से नीचे उतारा। क्या किया? अम्मा जान को नीचे उतारा। वादा अन नबी बिइनाइन, नबी अलैहिस्सलाम ने बर्तन मंगवाया। अम्मा जान का ये जो मशक है ना, मशक, इसको उतार के मेरे पास लाओ। अच्छा जी। फ़फ़र्रग़ फ़ीही मिन अफ़वाहिल मज़ादतैन औसतिहतैन, बर्तन मंगवाया
दोनों डबल मशकों के मुंहों से उसमें से पानी उंडेला, कुछ पानी निकाल लिया और उनके मुंह बंद करके नीचे की टूटियां खोल दी, नीचे की टूटियां खोल दी। उन मशकों को नीचे क्या लगा होता था? टूटियां लगी होती थी। वनूदिया फिन्नास, लोगों में आवाज़ दी गई, उसको वस्ता को लान कर दिया, लोगों जानवरों को पानी पिला लो, खुद भी पानी पी लो, उसको पानी पिलाओ जानवरों को, वस्ता को खुद भी पी लो। फसका मनशा वस्तका मनशा, लोगों ने जिसने चाहा खुद भी पिया, राजकार जानवरों को भी पिलाया। वकान आखिरुज़ा का, और था उस मामले में से आखिरी वो शख्स अन आतल्लज़ी, वो शख्स जिसको दिया गया पानी, असाबतहुल जनाबा, जिसको जनाबत पहुंची थी, इनान एक बर्तन मिमान पानी का। काला फरमा इज़हब, तू जा, फ़ाफ़रिग़हु अलैका, इसको अपने पर बहा ले। वहिय काइमतुन तंज़ुरु इला मा यफ़अलु बिमाइहा, वो माँ सारा मंजर देख रही थी कि उसके पानी के साथ क्या हो रहा है, पानी के साथ क्या होना क्या था। छोटे छोटे दो मशकीज़े थे, इतनी बड़ी तादाद में सहाबा कराम थे, सारे रज रज के पानी पी लिया उन्होंने, अपने बर्तनों को भर लिया, ऊँटों ने पानी पी लिया। ये माँ देख रही है, छोटे से मशकीज़े हैं, मैं तो वो अपने घर के लिए 2-4 दिन के लिए लेकर जा रही थी, यहाँ हज़ारों लोगों ने पानी पी लिया, अभी मशकें खाली नहीं हो रही, अभी भी पानी फुल बड़ा फुल है। ये सारा मंजर माँ देख रही थी। वअमुल्ला, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, लक़द उक़लिया अन्हा व इन्नहु लयुख़य्यलु इलैना अन्नहा अशद्दु मिलअतन मिन्हा हिना इब्तदअ फ़ीहा। अल्लाह की कसम, उससे फरागत हुई तो हमें ये ख्याल होता था कि वो मशकें पहले से ज़्यादा भरी हुई हैं। अल्लाह अकबर, पहले से मशकें, और माँ 24 घंटे चल कर रहे तो पानी थोड़ा बहुत गिरा ही ना, कोई मशकें खाली हुई है कि नहीं हुई, और माँ ने रास्ते पानी पिया कि नहीं पिया, थोड़ा बहुत पिया ना, तो मशकें तो थोड़ी थी, कुछ कम था पानी, अब देखा तो वो पहले से ज़्यादा भरी हुई है। अल्लाह अकबर। अन्नहा अशद्दु मिलअतन मिन्हा हिना इब्तदा फ़ीहा फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्मऊ लहा। सहाबा किराम, इस माँ के मशकों का पानी हमने पिया है, कुछ इसको तोहफा दे दो, जमा करो इसके लिए। क्या जमा करो? कोई रुपया पैसा हो जाए, कोई सत्तू हो जाए, गंदम हो जाए, कोई नाज हो जाए। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, इसको बदला दे दो, इसको कुछ ना कुछ मुआवजा दे दे। फजमऊ लहा मिन अजवा व दकीका व सवीका, सहाबा ने जमा किया उसके लिए अजवा खजूरें, क्या कमाल, व दकीका आटा, व सवीका सत्तू वगैरह, कुछ अजवा खजूरें, कुछ आटा, कुछ सत्तू इकट्ठे किए। हत्ता जमऊ लहा तामन, यहाँ तक उसके लिए खाने की चीज़ों की बड़ी मिकदार जमा होगी, ढेर लग गया, बड़ा लेकर था ना, थोड़ा थोड़ा भी माल जमा किया तो ढेर लग गया। फजालूहा फी सौबिन, उन्होंने वो सारा सामान एक कपड़े में बांध दिया। वहाँ मलूहा ला बैरिहा, और उस सामान को उसके ऊँट पे रख दिया। वह वज़अ सौबा बैन यदैहा, और कपड़े को जिसमें ये सामान बांधा था अम्मा के सामने रख दिया। ला माँ काला लहा, आपने उससे कहा, ताला मीना, तू जानती है, माँ रज़ीना मिन माई का शैयन, हमने तेरे पानी से कुछ कम नहीं किया। माँ जी जाओ, तेरे पानी से कुछ हमने किया नहीं, पानी भी आपका पूरा है, वापस कर दिया है, कोई सामान भी आपको दे दिया है। वलाकिन्नल्लाह वल्लज़ी अस्काना, ये तो हमें अल्लाह ने पानी पिलाया है। किसने पिलाया है? अल्लाह ने, अल्लाह ने हमें पानी पिलवाया है। ये है हुस्न अखलाक, उसको दर्स दिया।
कुरान की आयतें सुनाई, घंटा लेक्चर दिया, नहीं, अपना अखलाक दिखाया। अल्लाह ने मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम को दुनिया कायनात का सबसे आला मिसाली अखलाक दिया था। अल्लाह अकबर, वो ऐसे मुतासर हुई। ये मौजज़ा था। पानी से अंदर से अल्लाह ने चश्मे जारी कर दिए थे, पिलाओ ऊँटों को, पियो, बर्तन भर लो। उसने अखलाक ही से इस्लाम फैला है, तलवार के ज़ोर से नहीं फैला। तलवार चल रही है, मेरा पैगंबर जंग के मैदान में भी दर्श दे रहा है, लोगों बच्चों को कत्ल करना नहीं, औरतों से लड़ना नहीं, इनके बूढ़ों से लड़ना नहीं, हाँ जवानों से लड़ना है। ये है हमारे दीन का अखलाक, जुल्म करना किसी से नहीं। ये औरत फ़ातत अहलहा, अपने घर वालों के पास आई, वक़द इहतबसत अन्हुम, जबकि वो उनके पास आने से रुकी रही थी, काफ़ी वक़्त हो चुका था। उन्होंने कहा, माँ हबसा के या फलाना, ए फलान औरत, तुझे किस चीज़ ने रोक लिया था? उसने कहा, अल अजाबु, अजीब वाक़या है, अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। लाकियानी रजुलानी, दो बंदे मुझे मिले, फ़ज़हबा बी इला हाज़ल्लज़ी क़ालू लहू अस्साबियु, वो मुझे ले गया उस शख्स की तरफ जिसे साबी कहा जाता है। फ़फ़अला कज़ा व कज़ा, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, सारा वाक़या सुनाया। फ़वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नहु लअसहरुन नासी, वो तो लोगों में सबसे बड़ा जादूगर है। असहर, बड़ा जादूगर। मिन बैनि हाज़िही व हाज़िही, इस पहाड़ी, हाँ यानी उस आसमान और ज़मीन के दरमियान सबसे बड़ा ये जादूगर है। आई समझ? फ़राफ़ा वकालत बि इसबाइहा अलवुस्ता वस्सबाबा फ़रफ़अतहुमा इलस्समा तानी अस्समा वल अर्ज़ा, यानी आसमान मुराद ले रही थी और दूसरा ज़मीन मुराद ले रही थी। ये तो ज़मीन और आसमान के दरमियान सबसे बड़ा जादूगर है। या इन्नहु लरसूलुल्लाहि हक़्क़न, या ये सच्चा नबी है, या ये जादूगर है, या सच्चा नबी है। फ़कानल मुस्लिमून, थे मुसलमान, बाद ज़ालिका, इसके बाद थे मुसलमान, इसके बाद युगीरून अला मन हौलहा मिनल मुशरिकीन वला युसीबून सरमल्लज़ी हिया मिन्हु, मुसलमान उसके बाद उस औरत के कबीले के इर्द गिर्द मुशरिकों पर हमला करते थे, दाएं बाएं पर हमला करते थे, इस छोटी सी जमात पर हमला नहीं करते थे। असरमा, छोटी जमात, छोटा देहात, छोटा कस्बा, जहाँ ये औरत रहती थी वहाँ हमला करते नहीं थे। क्यों? क्यों? ये हमारी मोहसिन है, ये हमारी, बोलो, ये हमारी मोहसिन है, गैर मुस्लिमा है, गैर मुसलमान थी, इसने हम पर एहसान किया था, आज हम इस पर हमला करेंगे नहीं। उधर मैं पढ़ाता था गंदियाँ उतार जामे बुखारी में, वो ना बोया असल से हमें 3-4 किलोमीटर आगे गंदियाँ उतार गांव है, जहां हमें जाना पड़ता था। तो रक्षा ना मिलता तो हमें पैदल फिर जाना पड़ता। एक ना ऐसे रात में लेट हो गया घर से जाते जाते, तो रक्षा वाला भी फुल था, रक्षा भी फुल था। मैंने कहा, चाचू जी मैंने मदरसे जाना है गंदियाँ। वो कहते रक्षा फुल है। तो उसने ना सवारी से लड़के से कहा, बेटा आप ना पीछे खड़े हो जाएं, तो ये हमारे कारी साहब हैं, शेख साहब, इनको बिठा दें। अब उसने मुझसे नेकी की कि नहीं? नेकी की। चंद महीनों बाद ऐलान हुआ कि फ़लाँ रक्षे वाला फ़ौत हो गया। मैंने पूछा लड़कों से, यार ये वो तो नहीं जो ऐसे ऐसे था? कहते हाँ ये वही है। तो मुझे फ़ौरन ज़हन में आया कि इसने मुझ पर नेकी की थी, रात को गए रात इसने मुझे रक्षे पर बैठाया था, नेकी की थी। क्लास का टाइम था, मैंने मोहतरम कारी दरीस साहब से कहा, शेख साहब इसने मुझसे नेकी की थी,
मैं उसका जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ। फिर मैं गया वहाँ जनाजा पढ़ा। तो बेटो खा कोई अपना हो खा बेगाना हो, कोई नेकी करे उसको बुलाना नहीं चाहिए। फ़कालत यौम लिकौमिहा, उस औरत ने एक दिन अपनी कौम से कहा, मा उरा अन्ना हाउलाइल कौम यदऊनकुम अमदन फ़हल लकुम फ़िल इस्लाम, मैं समझती हूँ कि ये लोग तुम्हें जानबूझकर छोड़ रहे हैं, तुम पर हमला नहीं करते, तो क्या तुम्हें इस्लाम की कुछ रग़बत है, इस्लाम लाना चाहते हो? किसने कहा? औरत ने कहा। फ़ाताऊहा, उन लोगों ने औरत की पैरवी की। फ़दख़लू फ़िल इस्लाम, वो सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। ये था मेरे पैगम्बर का अखलाक, ये था प्यारा मौजज़ा, सहाबा का रवैया कि मोहसिन के साथ हमने हमला करना नहीं, छोड़ो। और है ना काफिर, उनसे निबटते हैं, उनको कुछ नहीं कहना। इस वाक़े की वजह से बस माँ जी ने अपने महल्ले वालों को दावत दी, सारे के सारे मुसलमान हो गए। काला अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी फरमाते हैं, साबा खाराजा मिन दीन इला गैरिही, साबा का माना होता है एक दीन से निकल कर दूसरे में चला जाना, यहाँ से निकल गया दूसरे दिन की तरफ चला गया है, उसे साबी कहते हैं। अबुल आलिया ने कहा अस्साबीना, एक नुस्खा में है अस्साबीऊन फ़िरक़तुम मिन अहलिल किताबी, अहले किताब का एक फ़िरका है, यक़रऊन ज़ुबूर, जो ज़ुबूर पढ़ता है ना साबी। तो ये मुख्तलिफ़ तौजीहात की है मुहद्दिसीन ने। अल्लाह ताला हमारे भी अखलाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कर दे। जिस जगह पर सोए हुए थे, सो गए थे, सुबह की नमाज ना पढ़ सके, शुरू वाला वाक़े में इसी हदीस में, तो मुस्लिम में ये वजाहत है 680 नंबर हदीस में कि इस मंज़िल में शैतान हमारे पास हाज़िर हो गया था, इधर शैतान आ गया था, उसने हमें सुलाया रखा, इसलिए हमें नमाज़ पढ़नी नहीं, चलो आगे हम जाके नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी सारी हदीस वाज़ेह है। बारकल्लाहु फ़ीकुम।